अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज जो है हम इस मूंगवा पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने किस तरह से मूंगवा पिक किए, और आज जो है फाइनली सुलेमान जो है वो इसके सीड्स वगैरह कैसे अलग करने, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और आज जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों जगहों पर जो है वो चांद रात है, तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। और ये जो है वो हमारे घर का स्टोर रूम है। हमने स्टोर रूम में ही जो है वो मूंगवा रखे हुए थे, तो सुलेमान यहाँ से मूंगवा कलेक्ट करने के लिए आए जितने हमें चाहिए। और यहाँ से हम मूंगवा लेने के बाद अब हम बाहर आकर बैठे हैं, और यहाँ पर सुलेमान जो है वो मूंगवा के सीड्स सेपरेट करके आपको दिखाएंगे किस तरह से होते हैं इसके सीड्स। और पिछली वीडियो पर काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताया। हम चाइनीज़ में इसे मूंगवा कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे इसके कुछ नाम बताए। किसी ने बताया कि इसे स्टार फ्रूट कहा जाता है, और किसी ने बताया कि इसे रसबेरी, और बहुत सारे कुछ नाम बताए। एक्चुअली मुझे इसके बारे में टोटली नहीं पता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बहुत आम है पाकिस्तान में, और कराची में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, लेकिन मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने चाइना आके फ़र्स्ट टाइम देखा है अपने ससुराल में, हमारे गांव में। इससे पहले मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता। यकीनन कराची और पाकिस्तान में भी आम होंगे ये, लेकिन मेरा आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने आप सबसे पूछा। और आप सबके कमेंट्स का और रिप्लाई का मुझे बताने के लिए इसके बारे में बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है दोस्तों कि मैं जो भी क्वेश्चंस करती हूँ आप सबसे, आप सब उन क्वेश्चंस का मुझे रिप्लाई देते हैं कमेंट्स के थ्रू। मुझे बहुत सारी चीज़ें आप सबसे सीखने के लिए मिलती हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और ये जो है वो हमारे घर का एक छोटा सा गार्डन है जो अब्दुल्ला ने बनाया है, और यहाँ पर गार्डन के सामने ही सुलेमान जो है वो मूंगवा के सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं। और मूंगवा से रिलेटेड वीडियो के बारे में जितने भी आइडियाज़ हैं और ये वीडियो बनाना, ये सब सुलेमान का आइडिया था। उनका काफ़ी ज़्यादा दिल था कि वो जो है वो मूंगवा से रिलेटेड वीडियो बनाएं, और उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम यूट्यूब पर डालो, मुझे दिखाना है मूंगवा क्या होता है, इससे जेली कैसे बनती है और सारा प्रोसेस। तो सुलेमान के कहने पर जो है वो मैं मूंगवा की पूरी वीडियो जो है वो आप सबके लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर सुलेमान सौले को भी लेकर आ गए उनकी मदद करवाने के लिए। ये देखें सौले को, ये अभी अभी सोकर उठा है, तो इसकी शक्ल से भी लग रहा है कि ये जो है वो अभी रिसेंटली सोकर उठा है। और काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो बार बार कमेंट्स में यही पूछते हैं कि क्या सुलेमान काम नहीं करते, उनके पास कोई काम धाम नहीं, अगर वो जॉब करते तो वो सारा टाइम जो है वो हमारे साथ किस तरह से होते हैं। तो मैं आपको बस ये बताती चलूँ दोस्तों कि जब भी हम हॉलीडेज़ पे होते हैं ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब सुलेमान काम पे होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मैं वो सारी वीडियोज़ जो है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ उस टाइम पर। और ये देखें दोस्तों हमारे घर की बिल्ली, जिसे हम चाइनीज़ में मिमी कहकर पुकारते हैं। और ये ना यहाँ इस एरिया में ज़्यादा घूमने लगी है आजकल, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमारे घर में जो है वो सांप निकला था, और सांप जो है वो इसी एरिया के आसपास निकला था। तो मिमी ने ही उस सांप को पकड़ा था। तब से जो है वो मिमी इसी एरिया के आसपास घूमती रहती है रोज़ाना नए सांप की तलाश में, या फिर चूहों वगैरह की तलाश में। आपको ज़्यादातर मिमी यहीं घूमती हुई नज़र आएगी। और आज जो है हमारी दादी घर पर आई हुई हैं। जब भी वो फारिग होती हैं ना और हम घर पर आए हुए होते हैं, तो वो फ़ौरन से घर आ जाती हैं सौले को खिलाने के लिए, और घंटों घंटों सौले को जो है वो गोद में लेकर बैठी रहती हैं, उसके साथ खेलती रहती हैं। अभी भी सौले को जो है वो दूध पिला रही हैं फीडर में। ये देखें काफ़ी अच्छी हैं हमारी दादी, बहुत मोहब्बती हैं, हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और हमें बहुत पसंद है, और हर वक्त सौले को खिलाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। और अब जो है वो सुलेमान दोबारा से आ गए। उन्होंने जो है वो सीट सेपरेट कर लिए, लेकिन अब जो है वो सुलेमान को इसे क्या कहते हैं, छलनी से जो छानना होता है ना, अब वो करेंगे, इसकी सफाई करेंगे टोटली। और यहाँ पर देखें क्योंकि इसमें कुछ कचरे मौजूद हैं, तो हमें सीड्स को जो है वो टोटली अलग करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पर सुलेमान जो है वो इसको साफ़ कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। हम लोग जो है ना वो घर में पाकिस्तान में जो इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ार से ख़रीदी हुई, और ये जो है वो हाथ से बुनी हुई छलनी है। ये देखें ये जो है वो आई थिंक बैम्बू वगैरह किसकी छाल वगैरह से बनाई जाती है। तो काफ़ी फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है, मेरे घर में इस तरह की नहीं है, ये गांव में ही मैंने आके देखा है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो बारीक बारीक सुराख है, तो उससे क्या होगा कि सीड्स जो है वो नीचे क्लियर हो जाएंगे और जो कचरा है वो ऊपर ही रह जाएगा।
और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बस यहीं तक शेयर करूंगी कि किस तरह से सुलेमान ने जो है वो सीड्स सेपरेट किए। अगली वीडियो में जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस सीड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसके ज़रिए जो है वो एक लोकल जेली तैयार की जाती है। और जाने से पहले आप सबको एडवांस में ईद मुबारक दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबकी छुट्टियाँ अच्छी गुजरें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।